नमस्कार, मैं श्रेया और आप देख रहे हैं खबरें बिहार। बढ़ते हैं खबरों की ओर। सीएए नागरिकता लेने का नहीं देने का कानून है, बोले सम्राट चौधरी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष व बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने कहा है कि सीएए नागरिकता लेने का नहीं देने का कानून है। समाज का कोई भी वर्ग किसी के बहकावे में न आए। सम्राट चौधरी ने आगे ये भी कहा कि ये कानून अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए धार्मिक आधार पर प्रताड़ित हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता देने के लिए लाया गया था। भाजपा पड़ोसी देशों के प्रताड़ित धार्मिक अल्पसंख्यकों को संरक्षण देने के लिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में लागू करने के लिए हमेशा से ही प्रतिबद्ध रही है। सीएए एनआरसी को लेकर असम सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा ने ये क्यों कहा? असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने शिवसागर में एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि मैं असम का बेटा हूं और अगर एनआरसी के लिए आवेदन नहीं करने वाले एक भी व्यक्ति को नागरिकता मिलती है तो मैं इस्तीफा देने वाला पहला व्यक्ति होऊंगा। भाजपा नेता की टिप्पणी पूरे असम में व्यापक विरोध प्रदर्शन के मद्देनजर आई है, जिसमें विपक्षी दल सोमवार को विवादास्पद नागरिकता संशोधन अधिनियम लागू करने के लिए केंद्र की आलोचना कर रहे हैं। झारखंड के राज्यपाल ने सीएए लागू किए जाने का स्वागत किया। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्ण ने मंगलवार को सीएए के कार्यान्वयन की सराहना की और कहा कि भारत अनाथों का देश नहीं हो सकता है, जो किसी को भी उनकी इच्छा के अनुरूप जब चाहे आने और जाने की अनुमति दे। कानून के विरोध के बारे में संवाददाताओं के सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि किसी भी नई चीज पर शुरुआत में सवाल उठाया जाता है। चिराग की बीजेपी से बन गई बात। एक दिन पहले की बात है जब वैशाली लोकसभा क्षेत्र में जनसभा कर चिराग पासवान ने बीजेपी को अपने कड़े तेवर दिखाए थे, लेकिन सोमवार की रात उनके तेवर नर्म हो गए हैं। चिराग पासवान ने अब ये संकेत दिया है कि बीजेपी से उनका मामला सुलझ गया है। पारस बोले, चिराग के साथ नहीं मिलेंगे दल और दिल। एनडीए में शामिल छोटे दल बीजेपी के लिए गले की हड्डी बनते जा रहे हैं। एक तरफ एनडीए में शामिल क्षेत्रीय दल अधिक सीटों की मांग कर बीजेपी पर दबाव बना रहे हैं, तो दूसरी तरफ चिराग और पशुपति पारस के बीच का संग्राम सुलझाने में बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। बीजेपी ने राष्ट्रीय लोजपा के चीफ पशुपति कुमार पारस को प्रस्ताव दिया है कि दोनों चाचा भतीजा की पार्टी एक हो जाए। हालांकि पारस ने इससे साफ तौर पर इनकार कर दिया। अमित कत्याल के खिलाफ ईडी का एक्शन। लालू परिवार के करीबी कारोबारी अमित कत्याल के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की है। आपको बता दें कि अमित कत्याल के आवास पर अन्य स्थानों पर प्रवर्तन निदेशालय की टीम सर्च ऑपरेशन कर रही है। अमित के कृषि बिल्ड टेक ग्रुप के खिलाफ ईडी कार्रवाई कर रही है। वहीं जानकारी के मुताबिक दिल्ली, गुरुग्राम और सोनीपत में कृष्ण बिल्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड के कुल 27 परिसरों की तलाशी ली जा रही है। हरियाणा के इस कंपनी के मालिक अमित कत्याल और राजेश कत्याल हैं। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी की रेड। खबर झारखंड से आ रही है, जहां कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के ठिकानों पर ईडी की टीम ने छापेमारी की है। ईडी की छापेमारी से हड़कंप मच गया है। राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में भी ईडी की रेड चल रही है। आपको बता दें कि अंबा प्रसाद के रांची स्थित आवास पर ईडी की टीम पहुंची है और ईडी की टीम कांग्रेस की महिला नेता और बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद, शशि भूषण सिंह समेत कई अन्य लोगों के कुल 17 ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। ईडी की टीम जमीन और बालू से जुड़े मामले को लेकर सीओ और विधायक के ठिकानों पर भी छापेमारी कर रही है। आदिवासी संकल्प से आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन की रक्षा करेंगे मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि उनकी पार्टी आदिवासी संकल्प की गारंटी के माध्यम से आदिवासियों के अधिकारियों के साथ उनके जंगल, जमीन, जल की रक्षा करेंगे। पार्टी के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान आदिवासियों के लिए 6 सूत्री संकल्प की घोषणा की और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे ने संवाददाताओं से उन्होंने बातचीत के बीच में आरोप लगाया कि मोदी सरकार में वन संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है और वन संरक्षण को मित्र पूंजीपतियों को दिया जा रहा है। हरियाणा में अब नायब सरकार, राज्यपाल ने दिलाई सीएम पद की शपथ। हरियाणा भाजपा अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने राजभवन में राज्य के नए मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली। हरियाणा के राज्यपाल
बंडारू दत्तोत्रेय ने उन्हें सीएम पद की शपथ दिलाई है। आगामी लोकसभा चुनाव से पहले हरियाणा की राजनीति में एक नाटक की एक घटनाक्रम में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और इसके कुछ ही देर बाद भारतीय जनता पार्टी की राज्य इकाई के अध्यक्ष नायब सिंह सैनी को विधायक दल का नेता चुन लिया गया। गूगल ने झूठी सूचना के प्रसार को रोकने के लिए इलेक्शन कमीशन से हाथ मिलाया। गूगल ने आगामी चुनावों के दौरान झूठी सूचना के प्रसार को रोकथाम, अधिकृत सामग्री को बढ़ावा देने और कृत्रिम मेधा के जरिए उत्पन्न डेटा का उपयोग करने के लिए निर्वाचन आयोग से हाथ मिलाया है। गूगल इंडिया ने एक ब्लॉग पोस्ट में मंगलवार को कहा कि इसके उत्पाद चुनाव से जुड़े विभिन्न विषयों पर आधिकारिक सूचना बढ़ने की विशेषताओं से लैस किए गए हैं। गौहत्या के शक में हुई मॉब लिंचिंग केस में 10 दोषियों को आजीवन कारावास, भीड़ ने कर दी थी युवक की हत्या। यूपी के हापुड़ स्थित बिलखुवा थाना के गांव बछेड़ा खुर्द में 18 जून 2018 में गोकशी के आरोप में भीड़ ने 3 आरोपियों पर हमला बोल दिया था, जिसमें एक व्यक्ति कासिम की मौत हो गई थी। मामले की सुनवाई स्थानीय अदालत में चल रही थी। मामले में कुछ लोगों ने 3 लोगों पर गोकशी के शक में हमला बोलकर बुरी तरीके से पीटा था। 2 लोग बुरी तरीके से घायल हुए थे। बड़ी बात थी कि आरोपी पुलिस के सामने भी आरोपियों को पीटते रहे। मंगलवार को इस मामले में कोर्ट ने गांव के ही 10 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। एक बाइक पर थे 5 सवार, चेन टूटने से फिसली गाड़ी, 11 महीने की बेटी और पिता की मौत। शादी समारोह से लौट रहे थे सभी। यूपी के खुर्जा स्थित अरनिया थाना क्षेत्र के ऊंचा गांव के पास सोमवार रात को चेन टूटने पर बाइक अनियंत्रित होकर फिसल गई। इसमें बाइक सवार 11 महीने की बच्ची और उसके पिता की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं बच्ची की मां, 3 वर्षीय बहन और बुआ घायल हो गए हैं। तीनों का उपचार अलीगढ़ के अस्पताल में चल रहा है। 4 साल की लव स्टोरी गैंगस्टर संग लेडी डॉन अनुराधा ने लिए फेरे, देखे शादी की एक्सक्लूसिव तस्वीरें। हरियाणा की गैंगस्टर काला जेठरी और राजस्थान की लेडी डॉन अनुराधा चौधरी उर्फ मैडम मिन्ज की पुलिस सुरक्षा के बीच शादी हो गई है। दिल्ली के द्वारका में दोनों ने शादी की है। शादी की तस्वीरें में देख सकते हैं कि एक तरफ लेडी डॉन शादी की लाल ड्रेस में नजर आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ काला जठेरी कुर्ता पैजामा और सदरी में नजर आ रहे हैं। अपनी शादी में लेडी डॉन खुद गाड़ी चलाकर पहुंची और शादी में परिवार के लोग भी मौजूद रहे। शादी का फोटो खींचते खींचते दूल्हे की बहन को ले भागा वीडियोग्राफर, कैमरामैन की करतूत से हैरान लोग। मुजफ्फरपुर में एक वीडियोग्राफर शादी समारोह की तस्वीरें अपने कैमरे में कैद करने गया था, लेकिन वहां उसने दुल्हन की बहन को ही अपने दिल में कैद कर लिया। वीडियोग्राफी के दौरान कैमरामैन को दूल्हे की बहन जो थी वो इतनी पसंद आ गई कि फिर वो सब शादी में व्यस्त थे कि तभी कैमरामैन फोटो खींचते खींचते दूल्हे की बहन को ही लेकर फरार हो गए। बिहार में नहीं थम रहा भूमि विवाद का मामला, जमीन के लिए घर में लगा दी आग। बिहार में जमीन का विवाद रुकने का नाम नहीं ले रहा है। मोतिहारी के सुगौली में जमीन के विवाद में एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में आग लगा दी। आग लगी कि इस घटना में घर में रखा सारा सामान जलकर खाक हो गया। पीड़ित परिवार ने सुगौली थाने में इसकी शिकायत की है और कार्रवाई की मांग की है। 538 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए विदर्भ 10/0 श्रेयस के रनों का सूखा खत्म, मुशीर का शतक। रणजी ट्रॉफी का खिताबी मुकाबला 41 बार के चैंपियन मुंबई और 2 बार के चैंपियन विदर्भ के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जा रहा है। विदर्भ के कप्तान अक्षय वाडकर ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला लिया। मुंबई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए अपनी पहली पारी में 224 रन बनाए। जवाब में विदर्भ की पहली पारी 105 रन पर सिमट गई। अपनी दूसरी पारी में मुंबई ने 418 रन बनाए और उनकी कुल बढ़त 537 रन की हुई और विदर्भ के सामने 538 रन का लक्ष्य दिया। आईपीएल 2024 से पहले बड़ी मुंबई की मुश्किलें, शुरुआती 2 मैचों से बाहर हो सकते हैं विस्फोटक बल्लेबाज। आईपीएल 2024 की शुरुआत में अब ज्यादा वक्त नहीं बचा है। 22 मार्च से टूर्नामेंट के 17वें संस्करण का आगाज होगा। इससे पहले मुंबई इंडियंस की मुश्किलें बढ़ सकती है। रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव शुरुआती 2 मुकाबले से बाहर हो सकते हैं। मुंबई अपना पहला मैच 24 मार्च को गुजरात टाइटंस के खिलाफ खेलेगी। गुजरात को नहीं खलेगी हार्दिक की कमी, पूर्व गेंदबाज ने इस बयान ने मचाया तहलका, जाने क्या है कहा।
माना जा रहा है कि गुजरात टाइटंस को हार्दिक पांड्या की कमी खल सकती है। हालांकि दिग्गज गेंदबाज ब्रैड हॉक ने कहा है कि स्टार ऑलराउंडर के बगैर भी टीम अच्छी स्थिति में है। पूर्व क्रिकेटर का मानना है कि हार्दिक की टीम में नहीं होने का कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं है। मैं उसकी बल्लेबाजी से खुश हूं, रोहित ने किस बल्लेबाज के लिए बांधे तारीफों के पुल, कही यह बात। कुलदीप यादव ने इस सीरीज में घातक गेंदबाजी की। उन्होंने विरोधी टीम के खिलाफ 4 मुकाबले खेले और 19 विकेट हासिल किए हैं। आपको बता दें कि इस दौरान स्पिनर ने 5 विकेट हॉल भी हासिल किया। कई मौके पर उन्हें बल्लेबाजी करते हुए भी देखा गया है। वहीं इंग्लैंड के खिलाफ 29 वर्षीय खिलाड़ी ने कुल 57 रन बनाए हैं। T20 वर्ल्ड कप 2024 में पैट कमिंस नहीं, ये होंगे विश्व कप के ऑस्ट्रेलिया के कप्तान। एंड्रयू और पोटिंग ने किया समर्थन। T20 विश्व कप 2024 का शेड्यूल जारी हो चुका है। अमेरिका और वेस्टइंडीज की मेजबानी में होने जा रहे इस टूर्नामेंट का आगाज 1 जून से होगा। इस टूर्नामेंट के लिए सभी टीमों ने तैयारियां शुरू कर दी है। हालांकि ऑस्ट्रेलिया की कप्तानी को लेकर अब तक फैसला नहीं हो सका है। दरअसल आरोन फिंच के इस्तीफे के बाद ऑस्ट्रेलिया की T20 टीम का नेतृत्व मिशेल मार्श ने किया है, जबकि भारत में खेले गए वनडे विश्व कप 2023 में पैट कमिंस ने टीम को जीत दिलाई थी। दीवाना के लिए ये अभिनेता थे मेकर्स की पहली पसंद, इस वजह से नहीं कर सके फिल्म में काम। शाहरुख खान को हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का बादशाह भी कहा जाता है। 90 के दशक से लेकर अब तक वे अपनी फिल्मों से लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं। देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग है। किंग खान के करियर को उड़ान देने में उनकी फिल्म दीवाना की भी अहम भूमिका है। इस फिल्म ने उन्हें रातों रात मशहूर कर दिया था। एल्विश और मैक्सटन की दोस्ती पर बने जबरदस्त मीम्स। बिग बॉस OTT 2 के विनर एल्विश यादव और सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटन के बीच जो बवाल चल रहा था वह अब शांत हो गया है। दोनों ने आपसी झगड़ा सुलझा लिया है। सोशल मीडिया पर रोजाना एक से बढ़कर एक मजेदार मीम्स वायरल होते रहते थे। हाल ही में एल्विश यादव और सागर ठाकुर उर्फ मैक्सटन ने अपने बीच जो लड़ाई चल रही थी उसे सुलझा लिया है और दोस्ती कर ली है, जिसे लेकर कुछ मजेदार मीम्स भी अब काफी वायरल हो रहे हैं। अपनी पहली निर्देशित फिल्म में कैमियो करेंगे कुणाल खेमू। मंडगांव एक्सप्रेस पर आया बड़ा अपडेट। अभिनेता कुणाल खेमू अपनी पहली फिल्म मंडगांव एक्सप्रेस के साथ निर्देशन की दुनिया में कदम रखे हैं। मंडगांव एक्सप्रेस का दर्शकों को बेसब्री से इंतजार है। वहीं कॉमेडी से भरपूर ट्रेलर के बाद हाल ही में फिल्म का पहला गाना ब्रिंग इट ऑन और दूसरा गाना रातों के नजारे जारी हुआ है। वहीं अब फिल्म से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। अपनी कॉमिक टाइमिंग के लिए मशहूर अभिनेता कुणाल खेमू इस फिल्म का निर्देशन करने के साथ इसमें अभिनय भी करेंगे। शैतान के बाद अब ये हॉरर फिल्में मचाएंगी दहशत। लिस्ट में शामिल है कई हिट मूवी के सीक्वल। अजय देवगन की हालिया रिलीज शैतान बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। लंबे समय से अच्छी हॉरर फिल्म का इंतजार कर रहे दर्शक इस फिल्म को भरपूर प्यार दे रहे हैं। शैतान को मिल रहे रिस्पॉन्स इस साल अपने आने वाले अन्य हॉरर फिल्मों के लिए भी एक अच्छा संकेत है। शैतान के बाद इस साल कई बड़ी हॉरर फिल्में आने वाली है और आपको बता दें कि आने वाले दिनों में वो सभी फिल्में रिलीज भी होंगी। प्रियंका चोपड़ा से प्रभावित है क्रिस्टीना। बोली वे मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। हाल ही में 71वें मिस वर्ल्ड प्रतियोगिता का आयोजन भारत में किया गया। इस समारोह में चेक रिपब्लिक की क्रिस्टीना ने मिस वर्ल्ड 2024 का खिताब अपने नाम किया। हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान क्रिस्टीना अपनी जिंदगी से जुड़े कुछ दिलचस्प पहलुओं के बारे में बात करती नजर आई। आपको बता दें कि इससे साथ ही उन्होंने बॉलीवुड के प्रति अपनी लगाव का भी खुलासा किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि कैसे वो प्रियंका चोपड़ा से प्रभावित होती हैं।